बीए भाग तृतीय में हम हिंदू संस्कारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने हिंदू संस्कारों का अर्थ व परिभाषा तथा हिंदू संस्कारों के उद्देश्यों का अध्ययन किया। आज हम प्रमुख हिंदू जीवन में के मुख्य संस्कारों का अध्ययन करेंगे। हिंदू जीवन से संबंधित संस्कारों की संख्या को लेकर धर्मशास्त्रों में एकमतता नहीं है। गौतम धर्मसूत्र 40 संस्कारों की बात बताता है, तो दूसरी ओर पारस का ग्रहसूत्र, बोधायन ग्रहसूत्र और मनुस्मृति में संस्कारों की 13 संख्या बताई गई है। ऋग्वेद में 3 संस्कारों की चर्चा की गई है: गर्भाधान, विवाह तथा मृत्यु। संस्कारों की संख्या चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक संस्कार का एक खास उद्देश्य है। उन सबसे अलौकिक शक्तियों के सानिध्य में अभीष्ट फल की कामना की जाती है। मनुस्मृति में ग्रहसूत्रों के आधार पर प्रमुख 16 संस्कार निर्मित हैं। मनुस्मृति और ग्रहसूत्र 16 संस्कारों की चर्चा करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं: पहला है गर्भाधान संस्कार। पूर्व मीमांसा में लिखा है कि जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार के द्वारा गर्भ की शुद्धि की जाती है। इस संस्कार को संपादित करने का उपयुक्त समय धर्मशास्त्रों में बताया है। अधिकांश की मान्यता है कि पत्नी के ऋतु स्नान की चौथी रात्रि से 16वीं रात्रि तक का समय गर्भाधान के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि कोई पुरुष अपने शुक्राणु को विधिवत पत्नी के गर्भ में नहीं रखता है, तो पाराशर के अनुसार वह ब्रह्म हत्या का भागी है। गर्भ धारण के लिए किया गया संस्कार गर्भाधान है। बोधायन में गर्भाधान के लिए अर्धरात्रि के बाद के समय को उपयुक्त माना है। मनुस्मृति में इस संस्कार में 8वीं, 14वीं और 30वीं रात्रि को सहवास करने की मनाही है। ऋग्वेद में लिखा है कि इस संस्कार में पति पत्नी को छूता है। संभोग करते समय तू गंधर्व विश्वावसु का मुख हो कहता है, पुनः वह श्वास में है। हे पत्नी का नाम लेकर ये गलता हूं कहता है। यह भी कि जिस प्रकार पृथ्वी में अग्नि है आदि, उसी प्रकार एक नर भ्रूण गर्भाशय में प्रवेश करे। उसी प्रकार जैसे तर्कस में बाण घुसता है, यह 10 माह के उपरोक्त एक पुरुष उत्पन्न हो। हिंदू समाज में ऐसी मान्यता है कि पितृ से तभी उऋण हो सकते हैं जब पुत्र सभी संतान को उत्पन्न करे। उसी धारणा के आधार पर गर्भाधान संस्कार का विशेष महत्व है। यदि कालांतर में इसके साथ संकोच की भावना जुड़ जाने से इसका महत्व समाप्त सा हो गया है। वर्तमान में गर्भाधान का महत्व गर्भाधान जो संस्कार है उसका महत्व समाप्त होता जा रहा है। पुंसवन संस्कार, अथर्ववेद में पुंसवन का उल्लेख मिलता है। पुंसवन का अर्थ पुत्र रूपी को जन्म देने से है। इस संस्कार को संपादित करने के पीछे मूल विश्वास तथा गर्भ में स्थित शिशु की मंगल कामना से है। पुत्र को हिंदू समाज में अधिक महत्व दिया गया है तथा पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए गर्व की बात है। साथ ही युद्ध एवं धार्मिक कार्यों के लिए भी पुत्र जन्म आवश्यक होने के कारण पुंसवन संस्कार का विशेष महत्व है। मनुस्मृति के अनुसार यह संस्कार गर्भधारण के चौथे मास में संपन्न करना चाहिए, जबकि बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार तब संपादित किया जाए जब गर्भ में स्पंदन होने लगे। आश्वलायन ग्रहसूत्र इसके संपादन का काल गर्भ धारण के तीसरे माह में बताया है।
इस ग्रह सूत्र में इस संस्कार को करने की विधि में कहा गया कि गर्भ के तीसरे माह में तिष्य अर्थात पुष्य नक्षत्र के दिन स्त्री को गत पुनर्वसु नक्षत्र में उपवास कर लेने के उपरांत अपने से ही रंग के बछड़े वाली गाय के दही में 2 कण सेम एवं जो का 1 कण देना चाहिए। यह पूछने पर कि तुम क्या पी रहे हो, तुम क्या पी रही हो, स्त्री कहेगी पुंसवन, पुत्र की उत्पत्ति, पुंसवन। सामान्यतः ग्रहसूत्रों में लिखा है कि जब चंद्रमा किसी पुष्प नक्षत्र में विशेष तिथि में संक्रमण कर जाता है तब स्त्री को उपवास करना जरूरी है। रात्रि में वह वृक्ष की छाल को कूटकर उसका रस निकालकर स्त्री के दाहिने नथुने में डालना चाहिए। इस समय हिरण्यगर्भ शब्द से शुरू होने वाले ऋचाओं का उच्चारण करने के बाद यह कामना की जाती है कि स्त्री पुत्र को उत्पन्न करे। इस संस्कार को करने के पीछे बलवान व तेजवान पुत्र को जन्म देने संबंधित विश्वास है। पी काणे अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखते हैं कि पुष्पन संस्कार में धार्मिक, प्रतीकात्मक एवं औषधि संबंधी तत्व पाए जाते हैं। तीसरा संस्कार वह सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमांत के इसको कहते हैं तथा उन्नयन ऊपर उठाना अर्थात गर्भिणी के केशों को ऊपर उठाना सीमंतोन्नयन संस्कार है। आश्वलायन में इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भाधान के 4थे मास में यह संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार को करने के पीछे विश्वास यह है कि इससे गर्भिणी को अमंगलकारी या दुष्ट शक्तियों से बचाना तथा गर्भस्थ शिशु के लिए दीर्घायु की कामना करना। इस संस्कार को करने की विधि के बारे में ग्रहसूत्र में कहा है कि इस दिन स्त्री को उपवास रखना चाहिए। इस संस्कार का आरंभ मातृपूजा, नादी श्राद्ध एवं प्रजापत्य आहुति व प्रास्तिक कृत्यों के साथ होता है। संस्कार करते समय कुश के 3 गुच्छे, श्वेत चिन्ह, काले शाही के 3 कांटे तथा लाल चिन्ह आदि का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है। इस संस्कार के संपादन के बाद स्त्री पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे गंदे स्थान पर नहीं बैठना, गंदे नदी नाले में स्नान नहीं करना, किसी भारी वस्तु को नहीं उठाना, अस्थियों को स्पर्श नहीं करना, भारी भोजन नहीं करना, सोते समय दक्षिण की ओर पैर नहीं करना, गोधूली के बाद घर से नहीं निकलना तथा न ही गोधूली के बाद भोजन करना, घोड़ी की सवारी नहीं करना इत्यादि के लिए निषेध स्त्री पर ही लागू नहीं होंगे बल्कि उसके पति के लिए भी आवश्यक है कि इस संस्कार के बाद सहवास नहीं करे, तीर्थ यात्रा नहीं जाए, विदेश यात्रा नहीं करे तथा किसी की शमशान यात्रा में नहीं जाए। ये सभी निषेध गर्भवती स्त्री के शारीरिक और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला जातक्रम संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इस संस्कार के संपादन का मूल उद्देश्य नवजात शिशु को अमंगलकारी तथा अशुभ शक्तियों से रक्षा करना तथा बच्चे की दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करना है। इस संस्कार से स्वस्थता और शुद्धता बनाए रखने का लक्ष्य है। नव शिशु का पिता सोने की सलाखा से शिशु को शहद एवं घी चटाता है। इसी समय शिशु की नाभि काटकर तथा बच्चे को स्नान कराया जाता है। तथा बच्चे को स्तनपान के लिए मां की गोद में दे दिया जाता है। इस संस्कार के संपादन के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा तथा भिक्षा देने का प्रावधान है, जिससे ब्राह्मणों का आशीर्वाद बच्चे को उसके स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्राप्त हो सके। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। डॉक्टर पांडे ने अपनी पुस्तक हिंदू संस्कार में लिखा है कि हिंदुओं में अति प्राचीन काल से ही व्यक्तिगत नामों के महत्व का अनुभव किया तथा नामकरण की प्रथा को धार्मिक संस्कार के रूप में परिणित कर दिया। नाम के महत्व को स्वीकार करते बृहस्पति ने कहा है कि नाम सभी प्रकार के व्यवहारों का आधार है, वह शुभ कर्मों तथा भाग्य का आधार है। नाम से ही मनुष्य कृति प्राप्त करता है, अतः नामकरण होना अत्यंत आवश्यक है। एक संस्कार के रूप में नामकरण हिंदू समाज में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ग्रहसूत्रों के अनुसार शिशु का नामकरण उसके जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन संपन्न होना चाहिए। इस संस्कार की विधि विधान के बारे में ग्रहसूत्रों में बताया कि माता बालक को शुद्ध वस्त्र से ढककर तथा शिशु के सिर को शुद्ध जल से गिलाकर पिता की गोद में दे देती है।
इसके बाद प्रजापति तिथि नक्षत्र तथा उनके देवताओं अग्नि सोम को आहुतियां दी जाती हैं। तत्पश्चात पिता बच्चे के कान में उसके नाम का उच्चारण करता है और शिशु के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। फलती ज्योतिष में शिशु का नामकरण राशि के आधार पर करने का नियम है। राशि के अलावा नाम रखने के 4 आधार में हैं। जिस नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ है उस नक्षत्र में देवता के नाम के आधार पर, जन्म वाले मास के देवता के आधार पर, कुल देवता के नाम के आधार पर तथा लोक प्रचलित संबोधनों के आधार पर अनेक बार ऐसा भी सोचा जाता है कि संतान के जन्म की राशि पर आधारित नाम को गुप्त रखना चाहिए, जिससे कोई भी शिशु के नाम पर जादू न कर सके। हालांकि आज इस संस्कार का महत्व समाप्त सा हो गया है तथा कई बार तो बच्चा बड़ा होकर अपना नाम बदल भी लेता है। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण शब्द का तात्पर्य एक निश्चित समय के पश्चात माता तथा उसके नवजात शिशु की प्रसूति गृह से बाहर निकालना। जब शिशु की उत्पत्ति होती है उस समय माता एवं शिशु को कमरे से बाहर निकलने पर प्रतिबंध होता है तथा लेकिन पहली बार दोनों को कमरे से बाहर लाकर सूर्य के दर्शन करवाता तथा मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वचन देना निष्क्रमण संस्कार है। विभिन्न ग्रह सूत्रों और स्मृतियों में बताया गया है कि जन्म के बाद 12वें दिन से लेकर चौथे मास तक कभी भी यह संस्कार संपन्न किया जा सकता है। संस्कार की विधि के संबंध में राजबली पांडे लिखते हैं कि संस्कार के दिन कमरे के बाहर जिस स्थान से सूर्य दर्शन हो सकते हैं वहां के एक हिस्से को मिट्टी या गोबर से लेप दिया जाता है और उस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर धान बिखेर दिया जाता है। उसके पश्चात शंख ध्वनि तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तथा पिता द्वारा बच्चे को उपहार देकर यह संस्कार समाप्त होता है। इस संस्कार का व्यवहारिक अर्थ यह है कि एक निश्चित समय के पश्चात बालक को घर से बाहर उन्मुक्त वायु में लाना चाहिए और यह अभ्यास निरंतर प्रचलित रहना चाहिए। प्रस्तुत संस्कार उदयमान मन पर यह भी अंकित करता है कि यह विश्व ईश्वर की अपरिमित सृष्टि है और इसका आदर विधिपूर्वक करना चाहिए। इस पर हमने आज गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार तथा निष्क्रमण संस्कार का अध्ययन किया। अब हम बचे हुए संस्कारों को अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।